जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस आप करते हैं तो उसमें जो इंटीग्रेशन वाला सेक्शन है आफ्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एचपीएलसी जो एनालिस्ट है बड़े कंफ्यूज होते हैं और गलत इंटीग्रेशन कर लेते हैं आफ्टर एनालिसिस, और फिर ऑडिट में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। डेफिनेटली जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आप अपनी एनालिसिस की जो आपकी पीक्स होती हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं और उसकी बेस पे आप अपना एरिया लेके कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो पीक को इंटीग्रेशन करने में पीक शेप का बहुत बड़ा रोल है। तो आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ, मैं आपको कुछ पीक शेप्स दिखाऊंगा कि किस तरह की पीक शेप्स होती हैं जो इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और अगर किस तरह की पीक शेप्स आएंगी तो उनको आपने किस तरह इंटीग्रेशन में लेना है, तो वो मैं आपको कुछ रिटर्न में कुछ शेप्स दिखाता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उन लोगों के लिए जो इंटीग्रेशन करते हैं स्पेशली आफ्टर एनालिसिस एचपीएलसी पे, तो उनको पीक की आइडेंटिफिकेशंस, पीक की एक्सेप्टेबिलिटी का पता होना चाहिए कि किस किस तरह की पीक्स होती हैं, उनको हम किस तरह में इस तरह इन्हें इंटीग्रेशन में लेना चाहिए। तो चलते मैं आपको कुछ पीक शेप दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की पीक्स जो होती है एचपीएलसी इंटीग्रेशन में एक्सेप्टेबल है। पीक का सिमेट्रिकल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो आपकी पीक थोड़ी बहुत शेप डिस्टर्ब होती है उसका एक क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस का। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीक्स जो हैं उनके शेप्स को आज डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आपकी पीक कैसी होनी चाहिए। ये आपकी बेस लाइन है, लेट्स सपोज पीक आपकी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे। ये परफेक्ट पीक है आपकी। पीक आपके ऐसे सिमेट्रिकल होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम भी आता है। तो कुछ जो डिफरेंट टाइप्स की पीक्स होती हैं उनको आप किस तरह एक्सेप्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आपकी पीक इस तरह की आ रही है, देखें अगर आपके पास पीक शेप आ रही है ऐसी, फॉर एग्जांपल ये आपकी बेस लाइन पे पीक आ रही है और ऐसा कर्व आ रहा है और यहाँ से शार्प हो रही है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एरिया जो है ठीक नहीं है। ये शो कर रहा है कॉलम की कंटामिनेशन को, या तो कोई इंटरफेरेंस है यहाँ पे जो आपको पीक शेप खराब करे। या यही शेप अगर आपकी ऐसी हो जाए, फॉर एग्जांपल ये आपकी बेस लाइन पे पीक आ रही है, ये पीक शेप भी ठीक नहीं है। ठीक है, इस पीक शेप को आप इंटीग्रेशन में एक्सेप्ट नहीं किया करें। अगर आप यहाँ से काट भी लेते हैं तो ये वाला जो एरिया है किसी इंटरफेरेंस को शो कर रहा है, किसी प्रॉब्लम को शो कर रहा है। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है पीक। समटाइम आपकी पीक ऐसी भी आती है, आप देखते होंगे ये बेस लाइन चल रही है, बहुत ब्रॉड हो रही है, लेकिन लिमिट में अगर आ रही है तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं और आपका ये एरिया पीक ले लेते हैं तो एक्सेप्टेबल है। थोड़ी ब्रॉड है, अगर रेजोल्यूशन ठीक आता है तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसी पीक भी आती है आपके पास, आप देखते होंगे कि ऐसे पीक आई। समटाइम ऐसा भी होता है आपकी पीक ये आ रही है, ये नॉट एक्सेप्टेबल। इसको कहते हैं शोल्डरिंग। ये क्या कहलाता है? शोल्डरिंग। पीक शोल्डरिंग कहलाता है। ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी ठीक नहीं है। अगर ऐसी पीक आपको ऐसी भी मिलती है, समटाइम ऐसा भी होता है आपकी पीक चल रही है, शार्प आई, ये शोल्डरिंग आपकी टेलिंग वाली साइड पे, ऑल्दो कि ये कर्व बहुत कम है लेकिन नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? कि ये शोल्डरिंग है, इस पर एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी एक और पीक शिप दिखा दो आपके पास, जिसको हम कहते हैं ऐसी पीक जो बहुत ज़्यादा सैंपल में कॉमन होती है, जिस पीक का रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। समटाइम ऐसा भी आता है, और समटाइम जो पहले वो दिखा दो जो हाई कंसंट्रेशन आप लोग यूज़ कर लेते हैं, जो गलत तरीका है। आपकी पीक ऐसे हो जाती है, यहाँ से कर्व से दोनों फ्रंटिंग एंड से परफेक्ट है, लेकिन टॉप से यहाँ पे स्प्लिट हो गई। ये कहते हैं स्प्लिट पीक, नॉट एक्सेप्टेबल। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसी पीक में अगर आपके पास
ऐसी आ जाए समटाइम्स कि जो आपके सैंपल की कंसंट्रेशन समटाइम थोड़ी लो होती है, लेकिन बेस लाइन उस पर आपकी एटोनेशन से जूम करने पे ठीक नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन पीक शेप आपकी समटाइम्स ठीक आ जाती है। लाइक सपोज आपकी बेस लाइन चल रही है, बेस लाइन चल रही है, डिस्टर्ब हो रही, थोड़ी सी नॉइजिंग आ रही है, लेकिन ये पीक शेप बेस लाइन से थोड़ा सा ऐसे हो गए, पीक आपकी परफेक्ट आ गई थी। लेट्स सपोज पीक ठीक है, ये पीक आप ले सकते हैं अगर यहाँ से कट हो जाए, ठीक है, ये पीक आप यहाँ से कट करके, अगर आपके सिस्टम कट करके ले ले तो आप एक्सेप्टेबल है। एक और पीक आपके पास आती है, जैसे ये आपकी मैं आपको बेस लाइन दिखा दूँ पहले। ये आपकी बेस लाइन है जिसको हम नेगेटिव पीक भी कहते हैं, ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है। एक और पीक आपके पास ऐसी भी आ जाती है, ये आपकी बेस लाइन है, मैं आपको आसानी से दिखा देता हूँ, ठीक है। आपकी पीक ये चल रही है, इसके ऊपर बेस लाइन आपकी आई, ये स्केल था, पीक शेप बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उठ गई बेस लाइन से नीचे चली गई, नेगेटिव पीक में आ गई, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जब आप क्रोमेटोग्राम में लेंगे, कट तो यहाँ से कर देगा, लेकिन ये पीक की शेप ठीक नहीं है, ठीक है। इसको भी आप पीक शेप पे नहीं लिया करें, ये प्रॉब्लम करता है। और सम टाइम एक और पीक शेप आपको दिखाता हूँ। आपके पास पीक शेप ऐसी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत चौड़ी हो जाए पीक आपकी। मैं आपको एक पीक और दिखाता हूँ, ये देखें, आपके पास ऐसी पीक भी आती है, आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपकी पीक ये चल रही है, बहुत ब्रॉड हो गई, तो इसका मतलब है पीक का कॉलम की वॉशिंग ठीक नहीं है। आप ले तो लेंगे, ये एक्सेप्टेबल है यहाँ से, लेकिन पीक ब्रॉडनेस में आएगी, तो किसी हद तक ये पीक शेप एक्सेप्टेबल है, ज़्यादातर अवॉइड किया करें, ठीक है। एक और पीक शेप मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं, जिसको इंटीग्रेशन में लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह लें, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम दो पीक्स आपके पास आ रही होती हैं, आपके पास एक पीक आई, परफेक्ट पीक आई आपकी, सही है, लेकिन साथ में एक और पीक ऐसे मर्ज हो गया, तो अब क्या करें। तो याद रखिए, जब इस तरह का केस हो तो इस केस में पीक शेप नहीं लिया करें यहाँ से। अब अपनी पीक को यहाँ से कट करेंगे, ले तो लेंगे, ठीक हो जाएगी, लेकिन कोशिश करें, इस पे बेस्ट प्रैक्टिस यही है, इस पीक को आप इतना अच्छा करें कि वो ऐसी हो जाए, थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा दे। ये बिल्कुल दोनों की, इसका एंडिंग और इसकी प्रिंटिंग मिली हुई है, इस पीक को इस शेप में आ जाना चाहिए, तो एक्सेप्टेबल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पीक आपकी आई, और फिर दूसरी पीक का साथ जो भी थी तो परफेक्ट है। यहाँ से आपकी ये पीक कट हो जाएगी। यहाँ पे चांसेस गड़बड़ हो सकते हैं कि इसका एरिया इसके अंदर मिक्स हो जाए, लेकिन बेहतर ये कि इस तरह आ जाए, रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो दोनों पीक आसानी से कट हो जाएंगी। दिस इज परफेक्ट, इससे अवॉइड करें, इस तरह के केस से अवॉइड करें। इसको आप ले तो लेंगे, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी। एक और चीज शेप दिखा तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको, कि समटाइम आपको ऐसी पीक भी आती है, ये पीक आपकी बेस लाइन चल रही है और बिल्कुल कॉर्नर पे स्टार्टिंग पे ऐसा पीक आगे आपके पास ये पीक एक्सेप्टेबल है। अगर आप यहाँ से कट कर लेते हैं तो एक्सेप्टेबल है ये वाला एरिया, लेकिन ये जो एरिया है आपके पीक शेप के अंदर नहीं आना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस है ये पीक शेप के अंदर नहीं आना चाहिए, तो ये पीक शेप एक्सेप्टेबल। ये चीज़ फ्रंटिंग पे, लेकिन ये चीज़ आपको टेलिंग वाली साइड पे भी मिलती है। ऐसे पीक आपकी आई, परफेक्ट आ रही है, ठीक है, पीक शेप परफेक्ट आ रही है आपकी, बिल्कुल शार्प पीक है, और ऐसा हो जाता है। तो इस केस में आपने पीक हमेशा याद करें, इंटीग्रेशन जब करनी होगी इस पीक को, तो ये आपने इंटीग्रेशन में यही जगह लेनी है। अगर आपने इंटीग्रेशन में ये यूं ले लिया तो नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलत है, ये वाला चीज़ ठीक है, ये हमेशा याद रखें। तो इस तरह की पीक शेप हो तो आपने इसको इस तरह हैंडल करना है। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं, पीक की शेप्स हैं जो आप एचपीएलसी पे देखते हैं। ये डिपेंड करती है जो डिफरेंट आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम परफॉर्मेंस होता है और आपकी
जो सैम्पल प्रिपरेशन से वो बहुत बड़ा बेस करती है आपके मोबाइल फेस में, इसके पीछे बहुत बड़ी ट्रबल शूटिंग है। लेकिन आज फोकस था कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जो है पीक्स को जो आपको दिखा रहा हूँ, और उनको आपने किस तरह इंटीग्रेशन में लेना है और कौन सी इंटीग्रेशन में एक्सेप्टेबल है। जी फ्रेंड्स, ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स। जब भी इंटीग्रेशन करें इनको हमेशा कंसिडरेशन में रखें, और कौन सी पीक एक्सेप्टेबल है उसको हमेशा इंटीग्रेशन में लेके। अगर आपकी पीक शेप इनमें से कोई भी इस तरह की आ रही हो जो खराब हो, जो मैंने आपको डिफरेंट बताई हैं, तो उनको इंटीग्रेशन में नहीं लिया करें। ऐसा नहीं कि आप जैसे भी पीक हो, शोल्डरिंग आ रही हो, टैलिंग आ रही हो, स्प्लिटिंग हो रही हो, आप उसको कट कुट करके इंटीग्रेशन में लेके आप बैच को रिलीज कर दें, तो गलत प्रैक्टिस होगी। तो इंटीग्रेशन वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पीक को इंटीग्रेट करें तो पीक की शेप का सही होना, सिमेट्रिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी तो शेयर कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू हो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।